देखिए, पहले तो सभी वैष्णवों को, सभी जो भी रामकृष्ण चरणानुरागी हैं, सभी को, आप सब प्रबुद्ध प्रियजन हैं, सभी को दिवाली की अग्रिम खूब खूब शुभेच्छा, बधाइयाँ। दीपदान, ये एग्जैक्टली क्या होता है? रूप चतुर्दशी, जैसे मर्यादा में इसको काली चौदस कहते हैं या फिर काली चतुर्दशी कहते हैं, नरक चतुर्दशी कहते हैं। इसे रूप चतुर्दशी ऐसा क्यों कहा जाता है पुष्टि मार्ग में? धनतेरस, धनत्रयोदशी का पुष्टि मार्ग में महात्म्य क्या है कि धनतेरस क्यों मनाई जाती है? कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। दिवाली के इस अवसर पर आप सभी का स्वागत है एपिसोड्स ऑफ ग्रेस पॉडकास्ट में। मैं आदित्य शास्त्री आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करने वाला हूँ दिवाली के संदर्भ में बहुत सारे प्रश्न जो हम पूछने वाले हैं हमारे प्रिय, हमारे आचार्य गोस्वामी 108 श्री अनुग्रह कुमार जी महोदय श्री। दंडवत प्रणाम दे दे। नमस्कार शास्त्री जी। देखो इन दीपन की सुंदराई। कीर्तन साहित्य में तो कहा जाता है कि इन दीपों की सुंदरता को हमें देखने जाना चाहिए। तो इस और उसी के साथ साथ महामहोत्सव भी आने वाला है जो गोवर्धन पूजा अन्नकूट के स्वरूप में आने वाला है। मगर प्रायः ही एक आतुरता बढ़ जाती है, उत्साह बढ़ जाता है क्योंकि इतना सुंदर उत्सव हो रहा है। और हम गुजराती नववर्ष भी मनाते हैं, मगर धनतेरस, रूप चतुर्दशी इन दिनों से ही सेवा क्रम में भी काफ़ी कुछ विशिष्ट प्रकार का क्रम आ जाता है। तो हमें कृपा करके आप धनत्रयोदशी के दिन, धनतेरस के दिन का काम महात्म्य क्या है, या फिर हम सेवा क्रम में क्या विशिष्ट कार्य करते हैं या फिर विशेष सेवा करते हैं, उसके ऊपर आप हमें कृपा करके बताइए। देखिए, पहले तो सभी वैष्णवों को, सभी जो भी रामकृष्ण चरणानुरागी हैं, सभी को, आप सब प्रबुद्ध प्रियजन हैं, सभी को दिवाली की अग्रिम खूब खूब शुभेच्छा, बधाइयाँ। अब जैसे शास्त्री जी ने प्रश्न पूछा कि धनतेरस, धनत्रयोदशी का पुष्टि मार्ग में महात्म्य क्या है कि धनतेरस क्यों मनाई जाती है? देखिए, हमारे यहाँ कीर्तन आता है कि अपनो धन धोवत आनंद रानी। दूसरा कीर्तन आता है धनतेरस रानी धन धोवत। अब देखिए, हम ऐसा समझ लेते हैं कि पैसा धोना हुआ, नहीं। धन यानी क्या होता है कि हमें जो भी वस्तु अत्यंत प्रिय है उसे हम धन कहते हैं। जैसे आज के ज़माने में वो द्रव्य हो गया है। लोगों को खुद के रक्त के संबंध से भी ज़्यादा द्रव्य प्रिय है। आज हम देखते हैं भाई भाई में, पिता पुत्र में भी धन के लिए झगड़े हो जाते हैं। सबसे प्रिय मनुष्य को आज धन हो गया, इसलिए हम धनतेरस को एक धन के पर्सपेक्टिव से देखते हैं, कि धन के दायरे से देखते हैं। यशोदा जी के लिए उनका सबसे बड़ा धन तो स्वयं प्रभु ही हैं। इसीलिए प्रभु को स्नान करवा रहे हैं, अभ्यंग करवा रहे हैं, उनको अच्छे से घिस घिस कर स्नान करवा रहे हैं। इसलिए आता है कि अपनो धन धोवत आनंद रानी। वो धन यानी स्वयं प्रभु हैं। एक देखिए, हमारे पुष्टि मार्ग वैष्णवों में भी हम सभी का अर्थ, देखिए, एक मनुष्य का जीवन 4 पुरुषार्थों पर निर्भर करता है: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। श्री महाप्रभु जी आज्ञा करते हैं कि हमारा अर्थ यानी हमारा द्रव्य क्या होना चाहिए? अर्थो हरिडेव ही। यदि इसे एक शास्त्रोक्त दृष्टि से देखा जाए कि एक वैष्णव के लिए उसका धन संपत्ति सभी प्रभु ही हैं। एक बहुत सुंदर प्रसंग आता है कि एक बार कुम्भन दास जी ने बहुत सुंदर कीर्तन गाया। श्री जी बाबा ने प्रसन्न होकर आज्ञा की कि कुंभना तो मांगना हो वो मांग, कि कुंभना तुझे जो चाहिए मेरे पास मांग ले। अब हम जैसे आज के सामान्य लोग हों, वो क्या मांगेंगे? हमको गाड़ी दे दो, पैसा दे दो, बंगला दे दो। पर कुम्भन दास जी ने क्या मांगा कि प्रभु जाकी गोद में आप विराजो, को आपसे ज़्यादा और क्या चाहिए? कि जिसकी गोदी में आप स्वयं आके खेलते हैं, उनको आपसे ज़्यादा और क्या चाहिए? कुछ अपेक्षा ही नहीं है, सब कुछ ही आप हो हमारे लिए। ऐसे एक पुष्टि मार्ग के वैष्णव के लिए हमारा धन भी स्वयं प्रभु ही है। इसलिए हमारे यहाँ कीर्तन आता है अपनो धन धोवत आनंद रानी, कि धनतेरस के दिन धन धोने का महत्व है, कि हमारे पास जो भी धन हो उसे धोना चाहिए। इसी लक्ष्मी पूजन में हम धन को भी अभिषेक करवाते हैं। पर हमारे लिए तो स्वयं धन प्रभु ही हैं, तो फिर प्रभु को ही क्यों ना अभ्यंग करवाए? इसीलिए हमारे यहाँ धनतेरस को अभ्यंग का भी क्रम है। धनतेरस से हटड़ी का क्रम शुरू होता है। एकादशी, द्वादशी, जो रमा एकादशी और वत्स द्वादशी जिसे हम वाक बारस कहते हैं, उस दिन बंगला का क्रम शुरू होता है और धनतेरस से प्रभु को नित्य हटड़ी में पधराया जाता है। ये क्रम अमरेली घर में स्पेसिफिक है जी। सुंदर।
और रूप चतुर्दशी, जैसे मर्यादा में इसको काली चौदस कहते हैं या फिर काली चतुर्दशी कहते हैं, नरक चतुर्दशी कहते हैं, इसे रूप चतुर्दशी ऐसा क्यों कहा जाता है पुष्टि मार्ग में? देखिए, रूप चतुर्दशी ऐसा जिसे हम रूप चौदस कहते हैं, उसका कुछ विशेष महात्म्य तो नहीं है, पर जो भी थोड़ा बहुत पुष्टि मार्ग के संलग्न है, उस दिन रूप निखारने का अवसर होता है। सुबह सूर्य की ज्योति जले उसके पहले, उससे पहले हम सभी को उठ जाना और फिर प्रभु को भी अभ्यंग स्नान करवा के, प्रभु को भी अभ्यंग करके खुद के भी रूप को निहारना चाहिए, खुद का भी अभ्यंग करना चाहिए, ऐसा शास्त्र में वर्णन आता है। तो इसलिए प्रभु के क्रम के हिसाब से हम खुद को भी उस दिन हमें सब कहते हैं ना, अच्छे से स्नान आदि करके सुगंधित होकर प्रभु समक्ष जाना चाहिए। और उसे हमारे यहाँ छोटी दिवाली भी कहते हैं, 2 छोटी दिवाली कहते हैं, एक दशहरा को और एक रूप चौदस को। सुंदर। दशहरा को इसलिए छोटी दिवाली कहते हैं क्योंकि हमारे यहाँ उस दिन से अन्नकूट की बधाई बैठ जाती है। प्रायः सभी घरों में ऐसा क्रम है, अमुक एक दो घर जैसे हैं जिनमें आगे से बैठती है, पर प्रायः सभी घरों में तो यही क्रम है कि अन्नकूट और दिवाली की बधाई दशहरा से बैठ जाती है। और रूप चौदस को छोटी दिवाली कहते हैं, इसलिए पुष्टि मार्ग में माना जाता है, उस दिन हटड़ी का भी क्रम है। सुंदर। ये हटड़ी शब्द या हटड़ी शब्द दिवाली के दिन भी विनियोग किया जाता है, तो क्या है ये हटड़ी और इसका महात्म्य क्या है? देखिए, हटड़ी मूल शब्द है, व्रजभाषा में हटड़ी हो जाता है, जिसे हम हाट कहते हैं, अशॉप, एक दुकान। प्रभु एक दुकानदार बन के सभी व्रजभक्तों के पास चीज़ें लेके उनको सामने, तब उस ज़माने में बार्टर सिस्टम थी कि कुछ सामने लो तो सामने तुम्हें मिलेगा। तो ऐसे प्रभु विभिन्न सामग्रियाँ लेके वो व्रजभक्तों को प्रदान करते हैं और व्रजभक्त सामने दूसरी चीज़ें प्रदान करते हैं। जैसे कीर्तन में आता है, पिस्ता अदाक बादाम छुआरे, खुरमा खाजा गुंजा मठड़ी, बलमोहन बैठे राजा तटड़ी। सुरभि कान जगाए खिरक बल मोहन बैठे राजा तटड़ी अपने आलेख का कीर्तन है, पहला ही कीर्तन। प्रभु जब गाय खिला के वापस पधारते हैं तो अटड़ी का पहला ही कीर्तन है, सुरभि कान जगाए खिरक बल मोहन बैठे राजा, कानेरों का कीर्तन है। इसमें वर्णन आता है, पिस्ता दाख बादाम छुआरे, जो अलग अलग विभिन्न सामग्रियाँ प्रभु प्रदान करके सामने दूसरी लेते हैं। सुंदर। तो ऐसा क्या रीज़न हो जाता है कि ठाकुर जी को ये एक्सचेंज करनी पड़े? नहीं, ये तो एक केवल एक व्रजलीला की सी भावना है, इसमें प्रभु एक दुकानदार बन के उनके भावों को सामने अंगीकार करते हैं। ठाकुर जी ने व्रज भक्तों का ही निरोध सोचा है इसमें। हाँ, सही बात है। सुंदर। और गाय खिलाना ये क्या होता है? गाय खिलाना यानी विशेष गोवर्धन पूजा से संलग्न क्रम है, क्योंकि गोवर्धन पूजा में सभी गायों का पूजन होता है और गाय जाती है साथ में। तो उन्हें एक शोभा यात्रा में ले जाने से पहले, परिक्रमा में ले जाने से पहले आनंदित करना होता है। इसीलिए हम झुंझुना और अन्य सब चीज़ों से गाय के कान में बजाते हैं, जिससे गाय खुश होती है और नाचने लगती है। तो इसलिए आप श्रीजी आदि में देखेंगे तो गाय वो ग्वाल को मारने जाती है, क्योंकि वो बहुत आनंदित है। जैसे एक मनुष्य आनंद में आके नृत्य करता है तो ऐसा सुध-बुध नहीं रहती है। तो जब गाय खिलाने का क्रम शुरू होता है तो गाय एकदम उग्र हो जाती है, उग्र यानी आनंद से उग्र हो जाती है। तो आनंद के कारण वो कहीं भी भागती है कि कुछ भी ऐसा करती है, जाने लगती है। सुंदर। और दीपावली के दिन विशेष क्या क्रम रहता है इन जनरल पुष्टि मार्गीय घरों में, और कोई विशेष हमारे अमरेली घरों में? देखिए, दिवाली में एक तो फुरकशाही वस्त्र प्रायः सभी घरों में आते हैं, रुपेरी फुरकशाही का। दूसरी चीज़, पुष्टि मार्ग में प्रायः सभी घरों में दिवाली के दिन 3 जोड़ी के श्रृंगार होते हैं, जो कि जन्माष्टमी वत होते हैं। केवल वस्त्र का फर्क होता है, जैसे जन्माष्टमी में केसरी आते हैं, इसमें रुपेरी आते हैं। और दीपावली का क्रम अमुक घरों में प्रभु सन्मुख जो फटाके होते हैं, पटाखे फोड़ने का क्रम अमुक घरों में नहीं है। जैसे अपने घर में प्रभु सन्मुख पटाखे नहीं फूटते हैं। तो ऐसा अलग अलग प्रकार का दिवाली मनाई जाती है। जैसे और विशेषता पुष्टि मार्ग में दिवाली का मूल जो कारण है वो हटड़ी के हिसाब से, कान जगाई के हिसाब से। अब कान जगाई किसे कहते हैं? आप प्रायः देखेंगे सभी पुष्टि मार्गीय मंदिरों में अन्नकूट के एक दिन पहले कान जगाई होती है। यदि कहीं अक्षय नवमी का अन्नकूट हो तो गोपाष्टमी को कान जगाई होती है, कि सभी गायों को ले जाकर प्रभु सन्मुख खड़ा रखा जाता है और उनके कान में कहा जाता है कि कल बेगी बेगी गोवर्धन पूजा में पधारी हो, क्योंकि गाय और गोवर्धन दोनों एक दूसरे से संलग्न हैं। इसलिए उन्हें न्योता दिया जाता है कि कल आप जल्दी से जल्दी, हमारे यहाँ गोवर्धन पूजा है, तब उसमें आप पधारना। तो इसलिए दिवाली का क्रम इस हिसाब से होता है। और रात्रि को प्रभु सन्मुख सब खेल पासा लग के चौपड़ का खेल होता है। वो तो गूढ़ भावना है ही वहीं पे।
तो जैसे आपश्री ने बताया यहाँ पे कि कान जगाई, गोवर्धन पूजा और अन्नकूट, ये तीनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करेंगे और ये तीनों हमेशा कनेक्टेड भी रहेंगे। जी तो जिस दिन अन्नकूट डिसाइड होता है करने के लिए, उसके पहले ही कान जगाई की उसकी एक जाती दिन है। उसकी एक शाम पहले कान जगही होती है। अन्नकूट के इस दिन ही सुबह गोवर्धन पूजा होती है और शाम को वापस अन्नकूट रोकते हैं ठाकुर जी। ये टाइमलाइन वैष्णवों को जाननी अनिवार्य है। अभी जस्ट एक सेवा के कॉन्टेक्स्ट में ये प्रश्न आता है, वैष्णवों के यहाँ कान जगाई का क्रम कर सकते हैं या नहीं कर सकते? जी, विशेष आज्ञा से गुरुकर की आज्ञा लेते हैं तो ज़रूर से कर सकते हैं। और अगर प्रत्यक्ष गाय नहीं बिराज रहे हो तो क्या करें? तो एक स्वरूप की गाय पधरा के आप उसमें कर सकते हैं। सुंदर। और गोवर्धन पूजा का क्रम भी वैसे ही होगा? जी, एक विशेष आज्ञा लेनी पड़ती है गुरुघर के बालकों से, यदि आज्ञा दें तो आप जरूर से कर सकते हैं। सुंदर। और दीपदान, ये एग्जैक्टली क्या होता है? दीपदान, अब देखिए, दिवाली है वो एक अंधकार मिटाकर उजिता प्रकट करने का उत्सव है, इसलिए अमावस्या को मनाई जाती है क्योंकि पूरा अंधकार, संपूर्ण अंधकार होता है। ऐसा कहा जाता है कि पूरे साल की सबसे बड़ी जो रात्रि है वो दीपावली होती है, वो अमावस्या, इसलिए उसमें हम उजाला करके, और दीप जो है वो प्रभु का भी स्वरूप माना जाता है, और हमेशा हम वो भावना से दीपक जलाते कि हमारा अंधकार दूर हो और ज्ञान का प्रकाश हमारे जीवन में फैलता रहे। तो इसी हिसाब से दीपदान हम प्रभु के सन्मुख यही करते हैं कि सदैव हमारी भाव की ज्योत आपके चरणारविंद में समर्पित रहे। सुंदर, बहुत ही सुंदर भावना है इसके पीछे। और अब आते हैं उस उत्सव पे जिसके कारण इंद्र को आना पड़ा, और इंद्र को आने के पहले ही श्री ठाकुर जी ने ऐसी लीला क्या करी, और ऐसी लीला का वर्णन जो हमें भागवत जी में भी प्राप्त होता है या फिर हमारे कीर्तन साहित्य में तो उसमें उससे भी ज़्यादा विशेष विस्तार में प्राप्त होता है। ऐसी क्या फ्लो ऑफ इवेंट्स रही, फ्लो ऑफ श्री ठाकुर जी की लीला रही, जिससे सरस लीला से स्टार्ट होकर इंद्रमान भक्त तक जाती है? इस पे अगर आप श्री विशेष करके कुछ समझा सके। देखिए, हमारे यहाँ अन्नकूट का क्रम कैसे प्रारंभ हुआ कि जब सब गोवर्धन पूजा कर रहे थे तब एक ब्रजवासियों का क्रम था कि प्रतिवर्ष एक यज्ञ करके इंद्र को रीझना, कि इंद्र को खुश करना। पर उस साल प्रभु ने सबको रोका और कहा कि गोवर्धन पर्वत की पूजा करिए सब। तो सबको, ये प्राय सबको कथा ज्ञात ही होती है कि गोवर्धन पूजा की तो इंद्र कोपायमान हुआ, और फिर उससे पहले तो प्रभु ने अन्नकूट अरोगा सभी ब्रजवासियों के हाथ से। तो आन और बोला कि और ले आओ, तो उस गांव का नाम आन्योर पड़ा तब से। जतिपुरा के उल्टी तरफ है, उस तरफ गिरिराज जी के। अब अन्नकूट का क्रम ऐसा होता है कि हर एक घरों में अलग अलग प्रकार से अन्नकूट साजे जाते हैं, और ये जो दिन में प्रभु ने जो लीलाएं की, अब जैसे प्राय सभी वैष्णवों को लगता है कि प्रभु ने वाम श्रीयस्थ पे ही हमेशा धारण करके रखा है गोवर्धन पर्वत, पर गोकुलनाथ जी का तो दाहिना श्रीयस्थ, दक्षिण श्रीयस्थ, जो राइट साइड है वो श्रीयस्थ ऊपर है, और श्रीजी बाबा का वाम श्रीयस्थ ऊपर है। श्रीजी बाबा भी तो गोवर्धनोद्धरण है। तो ऐसा नहीं है, ठाकुर जी ने केवल गिरिराज जी को उठाया अपने वाम श्रीयस्थ से, बाकी प्रभु तो फिराते रहते थे, कभी दाहिना कभी बाहिना, अलग अलग, जो भी श्रीयस्थ में ठाकुर जी को आनंद आता हो। इसलिए अपने यहाँ कीर्तन आता है कि कान कुंवर के कर पल्लव पर मानो गोवर्धन नृत्य करेगा, ऐसा मानो कि गिरिराज जी ठाकुर जी के श्रीयस्थ पे नृत्य कर रहे हैं, कभी श्रीयस्थ ही श्रीयस्थ, श्रीयस्थ ही श्रीयस्थ। ऐसा प्रभु अलग अलग विभिन्न प्रकार की लीलाओं से सभी ब्रजभक्तों का मन मोहते थे। तो इंद्रमान भंग भी उसमें से एक लीला है जिसमें प्रभु ने सबकी रक्षा की है। और देखिए, गोकुलनाथ जी के श्रीयस्थ में शंख भी है, जिससे प्रभु समग्र जो जल तत्व है उसको अपने अधीन रखते हैं, इसलिए व्रज को डूबने भी नहीं दिया प्रभु ने। तो ये पूरी अन्नकूट की प्रक्रिया ये अपने यहाँ मनाई जाती है, और इसके बाद अलग अलग घरों में अलग अलग दिनों का क्रम है। अपने यहाँ 3 दिन इंद्रमान भंग के कीर्तन होते हैं। सुंदर। और अमरेली घर में गोवर्धन पूजा का क्रम कैसे रहता है? देखिए, आपको कीर्तन के साथ क्रम बताता हूँ कि जैसे ही प्रभु निज मंदिर से बाहर पधारते हैं सुखपाल में, तब कीर्तन आता है पूजन चलेडी गोपाल गोवर्धन, जो कि सारंग राग में है। जब प्रभु विराज जाते हैं, फिर सन्मुख में गोवर्धन पूजा होती है, तो पूरी गोवर्धन पूजा एक कीर्तन चलता है, बड़े नन को आगे दे गिरधर श्री गोवर्धन पूजा नावत। प्राय सभी घरों में एक क्रम है।
फिर उसकी एक एक जो टूक होती है वो उस लीला के हिसाब से गाई जाती है। जैसे मानसी गंगा से पहले स्नान होता है तो मानसी गंगा जल नवाएगे पाचे दूध दोहरी को नहावत, के पहले मानसी गंगा से स्नान करवाए, फिर जब तक मानसी गंगा और दूध से स्नान होता है तब तक वही कीर्तन की लाइन के वही टूक गाती रहती है। फिर आते बहुरी पखा जरग जा चर्चित धूप दीप वपु भोग धरावत, के भोग धरते हैं तब तक यही कड़ी चलती रहती है, यही टूक चलती रहती है। फिर दे बीड़ा आरती करत है, फिर वही जब आरती और बीड़ा जी समर्पित कर दें तो वही जो लीला होती है कि जो सामने प्रभु के सामने क्रम चल रहा है उसी का वो गान करते रहते हैं। सुंदर। और जब श्री ठाकुर जी वापस निज मंदिर में पधारते हैं और अन्नकूट साजने का जो क्रम होता है वो कैसे होता है? पहले तो दूधगर, फिर अंसखड़ी, फिर जो हरी मेवा होती है मतलब जो फ्रूट्स जिसे हम कहते हैं लीले मेवा, और फिर बाद में सखड़ी का क्रम होता है। और साजने का क्रम अलग अलग प्रकार से अलग अलग, जो भी ये क्रम तो सब जगह आपको देखने को मिलेगा, पर जो उसकी पद्धति है साजने की, बीच में ओट होता है भात का, पर आजू बाजू दाल कठोल वो सब अलग अलग घरों की अलग अलग रीतें होती है। उसमें कोई विशेष नियम होते हैं जो वैष्णव अपने यहाँ अन्नकूट धरते हैं? अन्नकूट में विशेषतः मूंग और भात ये दो तो आने ही चाहिए। मूंग और भात आने चाहिए। सुंदर। और अमरेली घर की कोई ऐसी विशिष्ट सामग्री है जो आप स्पेसिफिकली धरते हैं? देखिए, एक ऐसा क्रम है कि अन्नकूट में जैसे चातुर्मास में बैंगन बंद होता है, ठाकुर जी को बैंगन नहीं आता है, पर अन्नकूट एकमात्र ऐसा दिन है जिस दिन ठाकुर जी बैंगन का भरता रोकते हैं, जिन गुजराती में ओड़ो कही આપણે बराबर। तो वो बैंगन का भरता उस दिन विशिष्ट आता है, जिससे उस दिन केवल एक ही दिन चातुर्मास में प्रभु वो बैंगन का भरता रोकते हैं। और एक चीज़ जो कि अमरेली घर की विशेषता है, प्राय नवनीत प्रिया जी जहाँ नवनीत प्रिया जी को क्रम चलता है वहाँ अन्नकूट के दर्शन खुलने पे कीर्तन होते हैं, पर सात समाज बिना कीर्तन होते हैं, जांच बखावत कुछ नहीं, केवल एक तानपुरा पे एक ही कीर्तनिया गाता है। और ये क्रम हमारे यहाँ जन्माष्टमी के जन्म में भी है, जब प्रभु के 12 बजे के पंचामृत होते हैं रात को, जब कीर्तन है ब्रज भयो महर के पूत, तब भी सात समाज कुछ नहीं बचता है, दूसरा अन्नकूट के दर्शन में भी नहीं, ये क्रम है। हाँ, वो अभी भी आप श्री के यहाँ निभाया गया क्रम है जी। सुंदर। और हमें अगर इस लीला में से 4-5 कोई अगर हमें इस लीला में से कोई 4-5 सिद्धांत जानने हो तो हमें क्या जानना चाहिए? मतलब हमारे जीवन में क्या उतारना है, इससे जीवन में से क्या उतारना चाहिए, ठाकुर जी का भी महात्म्य बढ़े और ये लीला हमें और समझ में आए? जी देखिए, पहली बात तो हम सभी को यह जानना चाहिए कि प्रभु है वो हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। यदि प्रभु ने हमें इस संसार में कुछ स्थान दिया है तो प्रभु की ही वो जिम्मेदारी बनती है कि प्रभु का ही वो धर्म है कि हमें हमेशा हमारी रक्षा करेंगे। दूसरा, प्रभु हमेशा हमें एक अच्छा मार्ग दिखाते हैं, जैसे ब्रजवासियों को इंद्र की पूजा छुड़ाकर गोवर्धन की पूजा में लगाया। इसलिए देखिए, हमारे शास्त्र में भी आज्ञा है कि बुद्धि प्रेरक श्री कृष्ण से पाद पद्मम प्रसीदतु, कि कृष्ण कौन है? जो हमारी बुद्धि को प्रेरणा देते हैं, कि जो हमारे मस्तिष्क को प्रेरणा देते हैं कि नहीं तो ऐसा कर। ये दो चीज़ हमें मुख्यतः सीखनी है कि जो भी प्रभु हमें करते हैं कि हमें करने नियुक्त किया है वो ही हम करेंगे, और जो भी है सब प्रभु की इच्छा से हो रहा है, ये मान के हमें हमारा जीवन जीना चाहिए। सुंदर। और एक ये मेरा पर्सनल क्वेश्चन है, ठाकुर जी गोकर्ण क्यों धारण करते हैं? अब देखिए, गोकर्ण का क्रम है ना, वो एक दुमाला से रिलेट करता है कि जैसे एक गोप होता है उसका आभूषण होता है, और ठाकुर जी एक तो गाय के कान के हिसाब से भी गोकर्ण धारण करते हैं, और दूसरा जो दुमाला होता है उसकी जो लटकन होती है, जो गोप के जो दुमाले आपने देखे होंगे जैसे 2 लटकन वाले होते हैं, तो प्रभु उस हिसाब से उस दिन कुल्हे का श्रृंगार होता है, और कुल्हे के ऊपर भी वो 2 छोड़ धरते हैं गोकर्ण के हिसाब से। और विशेषतः जैसे गाय का उत्सव है गोवर्धन पूजा, इसीलिए। बहुत ही सुंदर। ये मेरा काफ़ी सालों से ये प्रश्न रहा था, बट आपश्री ने क्लैरिफाई किया, ऋणी हूँ मैं आपश्री का। और साथ ही साथ इन दिनों में कोई विशेष वस्त्र का क्रम 3 दिनों में, जैसे धनतेरस, काली रूप चतुर्दशी, 5 दिनों का क्रम एक निश्चित ही होता है। जैसे दशमी से तिकेत के श्रृंगार प्रारंभ होते हैं, तिलकायत के श्रृंगार जैसे कहते हैं। सफ़ेद कारचौप के वस्त्र, पन्ना की जोड़ी,
ये श्रृंगारी लेक का है। आप प्राय कहीं भी अमरलीकर में जाएंगे तो आपको यही दर्शन होंगे। दूसरा वाक बारस, जिसे हम वत्स द्वादशी कहते हैं, पीले वस्त्र पन्ना की जोड़ी। तीसरा दिन धनतेरस, हरी जरी माणिक की जोड़ी। चौथा रूप चतुर्दशी, सुनहरी पुरक्षाई दोहरे श्रृंगार, मतलब बारी श्रृंगार और मस्तक पे पाग। पांचवा दिन दीपावली, जिस दिन पुरक्षाई, सोनेरी और 3 जोड़ी के श्रृंगार, कुले जोड़ धरते हैं। छठा दिन अन्नकूट, पुनः वही श्रृंगार दोहराते हैं, केवल 1 जोड़ी कम हो जाती है और मस्तक पे गोकर्ण धर लेते हैं। और फिर यम द्वितीया को भी सिंदूरी खीनखाब, लाल पटका और पन्ना की जोड़ी। ये लेक के प्राय श्रृंगार हैं और यही कंटिन्यू किया जाता है। जी। सुंदर। और इसी के साथ विशेष आपका कोई संदेश रहेगा इस दीपावली के अवसर पर अपने इस वैष्णवों के दीपावली लिए? आप सभी अपने परिवार के साथ मनाएं, और वैष्णव परिवार के साथ मनाते हो तो यही भावना आप स्थित रखिए कि जैसे दीप की ज्योति जल रही है, ऐसे ही हमारा प्रेम, हमारी भावना ठाकुर जी के लिए जलती रहे। यही मान के इस दीपावली आप सभी को दीपक प्रगटाना है। इसी के साथ हम दीपावली का शुभ संदेश लेकर श्री आचार्य चरण के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए हम जारी रहेंगे एपिसोड्स ऑफ ग्रेस पॉडकास्ट के थ्रू। कृष्णार्पणमस्तु।